नमस्कार, स्वागत है आप सभी का G24/7 न्यूज पर। मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बीते रोज यानी कल से एक ऐसी छापेमारी पर सियासत हावी हो गई है जिसका सियासत से शायद कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि अनुराग कश्यप और उसके साथ साथ तापसी पन्नू और ऐसे कई उनके कनेक्शंस के यहां पर हो रही छापेमारी, लगभग 20 से 30 जगहों के नाम है जहां पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। बीते रोज पूछताछ हुई, आज भी छापेमारी चलती रही और कहा जा रहा हो सकता है अगले कई दिन ये सिलसिला चले, लेकिन राजनीतिक रंग इसमें कैसे शामिल हुआ इस पर बात करेंगे। लेकिन पिछले रोज जो शुरुआत हुई थी, आज दरअसल एक नए टर्न पर, एक नई जगह पर, नए मोड़ पर पहुंच गई है। लगभग तमाम पार्टियां ऑपोजिशन की कह रही हैं कि सभी एजेंसियां, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो ईडी है, चाहे सीबीआई है, सरकार के दबाव में बदले का काम कर रहे हैं। यानी सरकार जिन लोगों से बदला लेना चाहती है, इन एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, दुरुपयोग करती है और उसके बाद इन लोगों के पीछे एजेंसियां पड़ जाती है। लेकिन क्या आयकर विभाग की तरफ से किसी भी तरह की कार्रवाई को सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई से जोड़ा जाएगा, या फिर क्योंकि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू वो सितारे हैं जिन्होंने लगभग किसी भी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत की, चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे सीए एनआरसी का मुद्दा रहा हो, लेकिन उसे भी कई साल से एक के बाद एक सिलसिले के रूप में देखा गया। तब ये छापेमारी नहीं हुई, फिर आज हुई कार्रवाई को क्यों बताया जा रहा है कि ये बदले की कार्रवाई है। शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे, क्योंकि आज कई पार्टियां ऐसी हैं जो खुलकर मैदान में आ गई हैं और केंद्र सरकार को घेर रही है ये कहकर कि इन एजेंसियों के बदले आखिर क्या हाथ लगेगा इन ऐसे सितारों के घर पर छापेमारी करते हुए। अनुराग और तापसी पन्नू के 30 ठिकाने जो एक दूसरे से कनेक्ट बताए जा रहे हैं, जिनका एक दूसरे से कोई ना कोई कनेक्शन है, उन पर छापेमारी चल रही है। चाहे वो प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे वो मैनेजमेंट कंपनी हो, टैक्स चोरी का पूरा ये मामला बताया जा रहा है कि आयकर विभाग को ऐसा शक है और ऐसे सबूत आयकर विभाग के पास हैं जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं पैसा इस तरह का लेन देन पैसे का किया गया है जिसकी जानकारी साझा नहीं की गई है, यानी कोई ऐसा फायदा या फिर ऐसा प्रॉफिट कमाया गया है जिसका टैक्स नहीं चुकाया गया है। ऐसे कई तरह के सवाल हैं जिनको लेकर आयकर विभाग की टीम, तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप और भी कई कंपनियां हैं जिनके मालिकों के घर भी पहुंची है, ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। लेकिन अब तमाम पार्टियां कह क्या रही हैं, जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई कैसे इस पर सियासत हावी होने लगी, सुनिए जरा। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू ये अपने आप में विख्यात हैं कि सरकार के खिलाफ ट्वीट करते रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन का भी समर्थन उन्होंने किया है। और आज दुर्भाग्य की बात है कि आज उनके घरों पे, कार्यालयों पर इनकम टैक्स के छापे डाले गए हैं। सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इसका दुरुपयोग करके अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हैं। ये पूरा पॉलिटिकल वेंडेटा है और ये तो आप हर सेक्टर में जाइए, मतलब एक तानाशाह बैठा है, उसको अपने खिलाफ जो है, जो जनता की जो आवाज़ है उसको नहीं सुनना है, वो अपने मन मर्जी के हिसाब से सारे इंस्टीट्यूशन को जो है तबाह किए हुए। लीडर्स हों, चाहे आपके कलाकार हों, साहित्यकार हों, एक्टिविस्ट हों, सोशल एक्टिविस्ट, सभी लोगों को चुन चुन करके जो है एक पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से टारगेट किया जा रहा है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे डेमोक्रेसी तो बची ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस अरेरावी से कामकाज कर रही है, वो तो देखो संविधान रखते हैं या नहीं रखते हैं ये 8-5 साल। तो आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकली पूरी तरह से रेड हो रही है, जो कर की चोरी का मामला बताकर? इनकम ऐसा है, जो उनके बाजू में बोलेगा वो भगवान, जो नहीं बोलेगा वो देशद्रोही, ये है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संस्थान है या जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं है, इसके साथ ऐसी छेड़खानी नहीं की गई, विचारधारा को थोपा नहीं गया, आइडियोलॉजी को थोपा नहीं गया, इतिहास को कहीं पर तोड़ा नहीं गया और पावर का ऐसा मिसयूज नहीं हुआ। आज ये आपने देखा होगा, कोई अगर आप किसानों के समर्थन में ट्वीट करते हो और आपके पास इनकम टैक्स की सर्च आ जाती है, आपके वहां रेड हो जाती है, आप चाहे फिल्म स्टार हो, बड़े सेलिब्रिटी भी हो, पर आप अगर सरकार के खिलाफ बोले तो आपके पीछे पूरी की पूरी ईडी, सीडी, सीबीआई सब कुछ करके भी एक खौफ फैला देना, जैसे
विपक्षी पार्टियों ने कहा कि खुलकर केंद्र सरकार इस समय एजेंसियों को ऑर्डर दे रही है, इनका दुरुपयोग कर रही है, लेकिन इससे कैसा फायदा विपक्ष को दिख रहा है, उस पर जवाब दिया इस समय बीजेपी ने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे देश का अपना कार्य कर रहा है और हम सबको पता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे पूछताछ की गई और जिनके कार्यालयों पे, घरों पे रेड भी हो रही है। कानून अपना काम ना करे, यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। वो चाहती हैं कानून मोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए, लचीला रहे, जिसको वो चाहें उसको बचा लें। और कोई अपराधी भी है, अगर वो गुणगान करता है परिवार का, तो कानून कोई कार्रवाई ना करे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अब श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एक सरकार है जो सारी जांच एजेंसियों को खुला हाथ देती है। यहां कोई सेलिब्रिटी, वीवीआईपी, बॉलीवुड स्टार नहीं होता है, एक नागरिक होता है। और अगर कोई नागरिक कानूनों को तोड़ेगा, टैक्स इवेजन करेगा, देश के खिलाफ साजिश करेगा, तो बिल्कुल चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ईडी हो, सीबीआई हो या एनआईए हो, वो प्रतिबद्ध है और उनका कर्तव्य है कि वो अपना काम करे। चलिए इसी पर बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं कि आखिर क्यों विपक्षी पार्टियों को लगने लगा कि किसी के यहां आयकर विभाग की छापेमारी का केंद्र सरकार से कोई लेना देना है, या ये तमाम एजेंसियों पर अब विपक्ष को भरोसा नहीं बचा। इसी पर बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं दानिश इकबाल, हमारे साथ बीजेपी से आ गए हैं। दानिश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। असित नाथ तिवारी जी हैं कांग्रेस से। असित नाथ तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। नलिन सिंह है हमारे साथ, फिल्म डायरेक्टर हैं, बहुत बहुत स्वागत है नलिन सिंह जी आपका भी। मेरा पहला सवाल आपसे है असित नाथ तिवारी जी, तमाम एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, आयकर विभाग ने जब छापेमारी की, ऐसा क्या आपको महसूस हुआ जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये एजेंसियां दिशाहीन हो गई हैं, इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, ये दबाव में काम करती है और सरकार इन एजेंसियों के माध्यम से लोगों से बदला लेती है? देखिए, पिछले कुछ उदाहरण है जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है और सरकार अपने हित साधने के लिए एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। और इसके उदाहरण आपने देखे होंगे कि पश्चिम बंगाल में एक घोटाले का आरोप लगा और जो आरोप लगा वो तृणमूल कांग्रेस के नेता थे। तृणमूल कांग्रेस के वो दोनों नेता जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, ना तो उनके यहाँ ईडी की फिर छापेमारी हुई, ना आईडी की छापेमारी हुई, ना सीबीआई गई, ना सीआईडी गई। उसके पहले तक सारे लोग जाते रहे। ये एक उदाहरण नहीं है, देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आपने देखे होंगे कि सरकार की नीतियों की आलोचना करने वालों के यहाँ ईडी लगा दो, सीआईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, और कल जैसे ही वो सरकार की नीतियों की तारीफ करने लगे, वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बना लिए जाते हैं। अचानक वो बड़े पुण्यात्मा हो जाते हैं। सरकार की नीतियों की आलोचना तक वो बड़े आरोपी होते हैं, बड़े संदिग्ध होते हैं। मैं टीवी चैनलों को देख रहा हूं तो मुझे हैरानी हो रही है। टीवी चैनल ये खबर चला रहे हैं कि अनुराग के दफ्तर से लैपटॉप और कंप्यूटर मिले। एक फिल्म मेकर के दफ्तर से आपको क्या मिलेगा? लैपटॉप नहीं मिलेगा, कंप्यूटर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा उसके यहाँ भाई? वो हुक्का गुड़गुड़ाने के लिए बैठा है क्या उधर? एक फिल्म मेकर, आपके दफ्तर में भी लैपटॉप और कंप्यूटर है, आप काम नहीं करती क्या? टीवी चैनल वाले जो खबर चला रहे हैं लैपटॉप कंप्यूटर मिला, तो टीवी चैनल वाले क्या खड़िया पार्टी लेके अपने यहाँ काम कर रहे हैं क्या? नहीं, आपको दिक्कत किससे हो रही है? मीडिया खबर चला रहा है उससे हो रही है, तापसी और अनुराग के घर पर छापेमारी हुई है उससे हो रही है। पहले आपने बात शुरुआत की नेताओं से, मामला आज नेताओं का नहीं है, आज नेताओं का मामला है ही नहीं। असित नाथ तिवारी जी सीधा मुद्दे पर आइए। तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, इन दोनों की बात हो रही है। क्या सबूत है और क्या आधार है जिससे आपने लिंक कर दिया कि सरकार ऐसे काम करती है और ये संस्थाएं दबाव में रहती हैं? देखिए, मैंने तो आपको दो उदाहरण, तीन उदाहरण दिए। नेता है क्या अनुराग कश्यप? नेता है तापसी पन्नू, या जो भी एक सेकंड, जो एजेंसी जांच करने जाती है, क्या वो बीजेपी का पर्चा लेके जाती है साथ में कि या तो सदस्यता ले लो नहीं तो जांच का सामना करो?
मेरी बात सुनिए, मैं अनुराग कश्यप का कोई बचाव नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अनुराग कश्यप बहुत दूध के धुले होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन मैं उनको आरोपी भी मानने को तैयार नहीं हूँ। इतना जानिए कि इस देश में सरकार की नीतियों के खिलाफ लिखने बोलने वाले हर आदमी के यहाँ ईडी, सीबीआई, सीआईडी सब पहुंचाया जा रहा है, सब जा रहे हैं। और बाद में क्या हो रहा है, अभी आपको पता चला होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की कि भाई जम्मू कश्मीर वाले फारूक अब्दुल्ला के मामले में कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है, उनके खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा नहीं। तो अब तो भरोसा कर लीजिए, कल तक तो आप कह रहे थे क्या भरोसा है, सभी को समझा लिया जाता है, तो कोर्ट ने कह दिया ना, रास्ता साफ कर दिया ना। इस मसले में आपको लगता है कोर्ट जाना चाहिए, आप जाइए कोर्ट। तो मैं क्या अनुराग कश्यप का वकील हूं कि मैं कोर्ट जाऊं? मैं क्यों जाऊं बताइए? देखिए एक सेकंड, अभी 2 मिनट पहले आपने कहा कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उस पर एक्शन होगा, तो आपके लिए मुद्दा नहीं है, जाइए कोर्ट। कोर्ट में बताइए कि ये आधार है और आपको ऐसा लग रहा है, सबूत जुटाइए। आप कहने के लिए सिर्फ कह रहे हैं, जिम्मेदारी भी नहीं लेनी है इस बात की। प्रियंका जी, कितनी जिम्मेदारी होती है विपक्ष की बताइए? एक पत्रकार के तौर पर विपक्ष की जिम्मेदारी आप बताइए। आप लोगों ने खुद सबसे पहले ये कहा कि दुरुपयोग हो रहा है, तो अब बताइए ना सबूत क्या है दुरुपयोग का। आप आयकर विभाग पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, सरकार को छोड़ दीजिए, आयकर विभाग के अधिकारियों पर भरोसा नहीं आपको। मेरी बात सुनिए ना, आप एक जर्नलिस्ट हैं और मुझे ये पूरा भरोसा है कि एक पत्रकार के तौर पर आपको ये जानकारी होगी कि किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होती है। मैंने आपकी भूमिका पर सवाल नहीं खड़ा किया, मैंने कहा आप लोगों ने कहा दुरुपयोग हो रहा है, बताइए जरा कैसे दुरुपयोग हो रहा है। लोकतांत्रिक देश में सारे मसले कोर्ट कचहरी में ही नहीं सुलझाए जाते, सारे मसले कोर्ट आधार बताइए ना। आपने सबको ये समझाने की कोशिश की कि ये गलत हो रहा है, आयकर विभाग की छापेमारी गलत कैसे महसूस हुई, बताइए जरा। एक सेकेंड, असित नाथ जी बोलने के लिए नहीं, कोई अच्छा तर्क तो दीजिए कि आपको कहाँ गड़बड़ लग रही है। आयकर विभाग काम अच्छा नहीं कर रहा, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी दबाव में है, या आपकी किसी से बात हुई? लेना अपमानजनक होता है। क्या आपकी किसी से बात हुई? क्या आपकी अनुराग कश्यप से बात हुई? क्या आपकी तापसी पन्नू से बात हुई? दोनों का अपना ओपिनियन नहीं जाना आपने, लेकिन आप लोगों ने अपना ओपिनियन तो बताया ना। जिस भाजपा ने चोरों की औलाद, डाकुओं का गिरोह, महाघोटालेबाज का वही नेता जब भाजपा में पहुंचा तो वहां हरिश्चंद्र कैसे हो गया? असित नाथ तिवारी जी, दानिश इकबाल जी आपकी बात का जवाब देंगे। दानिश इकबाल जी हो गया और वो हरिश्चंद्र। दानिश इकबाल जी, इस बात का क्या जवाब है? नेताओं का कंपैरिजन अभिनेताओं से करना, अभिनेताओं की बात नेतागिरी से करनी है, क्या समझे इस चीज को? आयकर विभाग कहीं जाएगा, ईडी सीबीआई कहीं जाएगी, काम करना बंद करते सारी एजेंसियां। भाजपा की वकालत करेंगी ही करेंगी। असित नाथ जी, के तौर पे आइए, असित नाथ जी सवाल पूछना, एक सेकंड, सवाल पूछने वालों में आपको बीजेपी नजर आती है, वो मेरा कसूर नहीं है, ठीक है? हर सवाल पूछने वाला बीजेपी वाला लगता है आपको? विरोध है। असित नाथ तिवारी जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने घुमा फिराकर एक जवाब उस सवाल का नहीं दिया। एक सेकंड, असित नाथ जी नहीं, मैंने सवाल पूछा आपसे, आपने जवाब नहीं दिया। मोदी जैसे तानाशाह और हिटलर से नहीं डरता तो आपसे क्या डरूंगा, इसलिए जवाब। असित नाथ तिवारी जी, असित नाथ तिवारी जी, बार हमने ये बात आप सिर्फ बोलने के लिए आए हैं, सवाल नहीं सुनने के लिए आए, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी इसमें, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। असित नाथ जी, असित नाथ तिवारी जी, आपको बहुत मौका दिया, लेकिन आप सवाल के जवाब पर नहीं आना चाहते। सवाल के जवाब पर आपको नहीं आना है। आपको कौन से नेता किस पार्टी में क्या करते हैं, आयकर विभाग का सवाल है। आयकर विभाग को डील करने देंगे कि नहीं करने देंगे? ये आपकी प्रियंका अगर इनको चुप कराइए तो मैं दानिश जी बोलिए जरा। प्रियंका देखिए, इनकम टैक्स जो अधिकारी हैं, इनकम टैक्स का जो कार्यालय है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं चलता है। इनकम टैक्स एक संवैधानिक संस्था है जहां से कार्य किया जाता है। और ये जो कांग्रेस के मित्र जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये इनकी आदत है। आप देखिए, जो कुछ भी इस देश के अंदर जहां भी कोई कार्रवाई होती है तो ये सवाल खड़ा कर देते हैं। देखिए, आपका विपक्ष है, आपका काम है सरकार की नीतियों, सरकार की पॉलिसीज पे सवाल खड़ा करना, उस पे सरकार को सहयोग करना, सरकार की आलोचना करना। लेकिन जब कोई संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक संस्था जब कोई काम करती है, और देखिए हमने आज तक भारत के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा है कि जब किसी राजनीतिक दल के नेताओं पे कोई चार्ज होता है, कोई आरोप होता है, और जब किसी प्रकार की संवैधानिक संस्था उन पे कार्रवाई करती है, तो हमने इस तरह का दृश्य देखा है
कि पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल पार्टीज के नेता उस पे जो है वाद विवाद करते हैं कि ये राजनीतिक से ओत प्रेत है। लेकिन अब तो हद इस प्रकार की हो गई है प्रियंका कि किसी भी जो है व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी तरह के आरोप में लिप्त हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो इनके कांग्रेस पार्टी का एजेंडा चलाने वाले लोग हो। आप देखिए, एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं, नीरव मोदी का केस लंदन में चल रहा है। भारत सरकार उसको प्रत्यार्पण करने के लिए जो है लगातार वहां पे केस लड़ रही है। और आपको मालूम है नीरव मोदी का केस कौन लड़ रहा है? नीरव मोदी का केस जो है कांग्रेस पार्टी के नेता लड़ रहे हैं। और पूर्व जज मार्केट काटजू ने भी कहा कि वो खुद एक जज रहे हैं और उन्होंने कहा कि भारत के अंदर नीरव मोदी को न्याय नहीं मिल पाएगा। ये दुर्भाग्य है। ये कौन लोग हैं जो भारत को बदनाम कर रहे हैं? क्या नीरव मोदी आरोपी नहीं है? क्या नीरव मोदी ने यूपीए के समय में जो है देश के बैंक से पैसा निकाल के घोटाला नहीं किया? तो जहां भी आप देखेंगे, जब भी किसी आरोपी के खिलाफ सरकार काम करती है, अच्छा, दानिश इकबाल जी, पार्टी के वकील जो लोग खड़े हो जाते हैं वकालत करने के लिए। सबसे ज्यादा और कॉमन सवाल है जो असितनाथ तिवारी भी कह रहे हैं कि क्या कनेक्शन है इसका, कि कोई अगर सरकार के खिलाफ बोलता है उसके यहाँ जांच होती है, इसको कैसे समझाएंगे? प्रियंका देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई आज से लोग नहीं बोल रहे हैं। 2014 से पहले इस देश के अंदर ना जाने कौन कौन से लोग थे जिन्होंने क्या क्या नहीं कहा, हम सब जानते हैं। कहा कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसे अनेक बुद्धिजीवी इस देश के अंदर थे, लेकिन वो कभी देश छोड़ करके नहीं गए। लेकिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था, भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, लगातार 6 सालों से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम उस पर काम करते आ रहे हैं और हमें कोई रोक नहीं सकता है। हम संवैधानिक सिस्टम के तहत हमें जो इस देश की जनता ने अपार बहुमत दिया है उसके अनुसार। ठीक है दानिश जी, और भी सवाल आपसे लेंगे। नलिन सिंह जी हमारे साथ हैं जो इस बात को शायद और बेहतर समझेंगे कि ये क्या हो रहा है। नलिन सिंह जी, ये जो डिबेट हो रही है, ये जो एक दूसरे पर लांछन लगाए जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कि एजेंसियों को डील किया जाता है, दबाव है, बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे हैं जिस पर खुद फिल्म मेकर हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, पूरा एक तरह से बॉलीवुड जहां से निकलता है मुंबई बटा हुआ नजर आता है। क्या उस वजह से भी ऐसे मुद्दे कभी उठते हैं, कभी दब जाते हैं? अभी तक तापसी पन्नू या अनुराग कश्यप ने कुछ नहीं कहा है कि उनके साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उन्होंने सपोर्ट किया, नहीं हुआ, कोई जानकारी नहीं, लेकिन तू मैं बराबर चल रही है। आपकी नजर में क्या है इस मामले पर, आपकी राय? इनकम टैक्स में अपना काम करने की पता मारा है, उसको कोई ठोस सबूत होगा और छापा मारने के बाद जहां तक कुछ अगर फॉल्ट पाए जाते हैं तो उन पर वो कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगी। अब ये एक रूल है जिससे नेता हो, अभिनेता हो, पॉलिटिशियन हो, चाहे किसी भी वर्ग का कोई भी आदमी हो, उसको फॉलो करना चाहिए। विचारधारा के कारण आप ये कह दीजिएगा तब तो फिर आप इम्यून कर रहे हैं फिल्म डायरेक्टर्स को और एक्टर्स को इनकम टैक्स पे करने के लिए। एक दूसरी बात, इस बात से हम नकार नहीं सकते हैं कि फिल्मों की बजट जो है वो करोड़ों में, महाकरोड़ों में जाती है, बहुत हाई बजट की फिल्म बनती है, उसमें कैश का इस्तेमाल, हवाला का इस्तेमाल और अंडरहैंड मनी का इस्तेमाल, जिससे कागज पत्र नहीं रखा जाता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने किया है, मैं करता हूँ, नहीं करता हूँ, ये अलग चीज है, लेकिन इस प्रोफेशन में ब्लैक मनी का इस्तेमाल बहुत जोरों शोरों से होता है। मैं सिर्फ की बात बता रहा हूँ आपके चैनल पर। तो अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया है, इनकम टैक्स रिटर्न में अगर कुछ गड़बड़ी की है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर लग रहा है ऐसा कुछ हुआ है, उनके पास वो सबूत रहता है तो ही वो रेट मारते हैं और सीधी से मारते हैं, तो उनको मेरे ख्याल से काम कर देना चाहिए। विपक्ष को, जब अनुराग कश्यप ने खुद ही आरोप नहीं लगाए हैं और तापसी पन्नू ने भी एक स्टेटमेंट नहीं दिया है, विपक्ष को मेरे ख्याल से शांत रहना चाहिए, लॉ ऑफ द लैंड को प्रिवेल करना चाहिए। अगर इस तरीके से अगर आप लोग करते रहेंगे तब किसी भी सेलिब्रिटी को पुलिस जो है अरेस्ट करने के लिए या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कोई भी और सरकारी संस्था डरेगी और आगे से काम नहीं कर पाएगी। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा। नलिन सिंह जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। असितनाथ तिवारी जी, कुछ क्लियरिटी तो इससे आई होगी कि अभी तक जिनके यहाँ छापेमारी चल रही है वो कुछ बोले, बताएं, कहें, उससे पहले दो धड़े दिख रहे हैं। जो एक कह रहा है कि सरकार जो कर रही है वो तो एजेंसियों को चलाने का काम कर रही है, दूसरा धड़ा बता रहा है कि ऐसे कहाँ काम होता है, ये तो तरीका ही नहीं हुआ है।
तो आयकर विभाग अगर कोई काम कर रहा है, आज तो पहली बार तो नहीं गए वो छापेमारी करने या रेड पहली बार तो नहीं की, आयकर विभाग तो काम कर रहा है कई सालों से। अनुराग कश्यप ने भी कोई आज तो ट्वीट नहीं किया, वो तो 5-6 साल से यही कर रहे हैं, तो फिर आज क्यों ऐसा लगने लगा आपको? देखिए, जब तक टाला जा सकता है टाला गया होगा। मैंने बहुत साफ पहले ही कहा कि मैं अनुराग कश्यप की वकालत करने नहीं बैठा हूँ और मैं नहीं जानता कि अनुराग कश्यप ने इनकम टैक्स में कुछ गड़बड़ी की है कि नहीं की है। हो सकता है कि हो सकता है नहीं की हो, लेकिन मैं ये लगातार देख रहा हूँ पिछले 5 सालों से कि इस सरकार की आलोचना करने वाले लोगों को एक समय सीमा तक ये सरकार बर्दाश्त कर रही है और उसके बाद उनको इस मुकदमे में, उस मुकदमे में, इस रेड में, उस रेड में परेशान कर रही है। कुछ लोगों को पकड़ के जेल भी भेज रही है, जो बाद में बरी भी हो रहे हैं, कोर्ट से वो छूट रहे हैं, क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं है ना। कोर्ट भी लाचार है, सबूत के अलावा कब तक बेचारा बिना सबूत के जेल में अदालत भी किसी को रख सके। तो ये परेशानी हम यहाँ देख चुके हैं। सैकड़ों ऐसे लोग देश के अलग अलग हिस्सों में परेशान हुए, 20 लोग जेल गए, जो बाद में सबूत के अभाव में, साक्ष्य अभाव में छूटे। तो चूंकि इस सरकार की ये प्रैक्टिस हो गई है, इसलिए सरकार जब ऐसा, अच्छा ये बताइए, क्या सिर्फ अनुराग कश्यप फिल्म बनाते हैं? तापसी पन्नू ही फिल्म बनाती हैं? इंडस्ट्री में कई लोग फिल्म बनाते हैं, एक भी ऐसा नाम गिना दीजिए जिन्होंने इन 7 सालों में मोदी का गुणगान किया, उनके यहाँ छापेमारी पड़ी हो। मोदी का गुणगान करने वाले सारे लोग हरिश्चंद्र हैं, वो इनकम टैक्स की चोरी नहीं करते। जो सिर्फ मोदी सरकार की आलोचना करते हैं वही चोर हैं। क्या ये मान के आप लोग बैठ गए हैं? और अगर ये मान के आप लोग बैठ गए हैं तो क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है प्रियंका जी? दानिश इकबाल जी ने जवाब दिया आपको कि एजेंसियों का जो काम है वो एजेंसियों, या तो आप कहिए कि एजेंसियां सही से काम नहीं कर रही हैं, या फिर आप कहिए कि सरकार ही एजेंसी चला रही है, एजेंसियों का रोल ही नहीं बचा है। वही बात हम कह रहे हैं कि सारी एजेंसी की कमर तोड़ दी गई है। जैसे इन्होंने नोटबंदी करके आतंक की कमर तोड़ी थी, उसी तरह सारे एजेंसियों की इन्होंने कमर तोड़ दी है। सारे एजेंसी को पंगु बना लिया है और हर एजेंसी का इस्तेमाल अपनी पार्टी के विंग की तरह कर रहे हैं, पार्टी की इकाई की तरह ये अपनी एजेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दानिश इकबाल भाई, देखिए, आपने पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बड़ा अच्छा जवाब दिया, अच्छा लगा, आपका तर्क भी मुझे अच्छा लगा। लेकिन दानिश इकबाल भाई, जर्मन गैस कदों से अब तक खून की बदबू आती है, अंधी वतन परस्ती हमको उस रास्ते ले जाती है। एक बार फिर कहूंगा, अभी आप डिस्टर्ब से सुन नहीं पाए होंगे। जर्मन गैस कदों से अब तक खून की बदबू आती है, अंधी वतन परस्ती हमको उस रास्ते ले जाती है। और अब आपको उदाहरण दे रहा हूं, आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के लोग अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं गोलवलकर को। गोलवलकर को कहते हैं वो गुरु जी। और सुनिए प्रियंका जी, आपके लिए भी जरूरी है, इस पेशे में रह के मैं जानता हूं बहुत कम वक्त मिलता है आप लोगों को, पत्रकारों को, और आप लोग बहुत पढ़ लिख नहीं पाते हैं। ये सच्चाई है इस पेशे की। 8 घंटे 10 घंटे काम करना, यात्रा करना, घर जाना, घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। तो संपादकों से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोगों को मौका दें, लेकिन मैं देखता हूं मौके नहीं मिलते। गोलवलकर की एक किताब है, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड। आप भी दानिश भाई वक्त मिले तो पढ़िएगा। एक बार और नाम बोल देता हूं, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, वी नाम से इसे लोग जानते हैं। गोलवलकर की इस किताब के 42वें पन्ने पर गोलवलकर ने लिखा है कि हिटलर ने जो हालत यहूदियों की थी वही हालत भारत में मुसलमानों और ईसाइयों की करनी चाहिए। हिटलर ने क्या हालत की थी दानिश भाई? खूब याद है आपको, पढ़ा भी होगा आपने। गैस चैम्बर बनाया था प्रियंका जी हिटलर ने, गैस चैम्बर बना के यहूदियों को, बंदियों को। तो ये सारी किताबें जो आप उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, वो दानिश जी को समझ में आ गया होगा ना। आपने बात की कि क्या लिखा था और हिटलर को कैसे समझाया। एक चीज बताइए छोटी सी, गैस चैम्बर में क्या ये किताबें एजेंसियां पढ़ने लग गई हैं? आध्यात्मिक गुरु इतना एजेंसी में जितनी एजेंसियां काम कर रही हैं उसमें कुछ बचा ही नहीं है काम करने वाला। कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जिस पार्टी का आध्यात्मिक गुरु इतनी राक्षसी प्रवृत्ति का था, इतना अमानवीय था, इतना क्रूर था कि वो देश की एक बड़ी आबादी को गैस चैम्बर में फेंकवाने की वकालत करता था, उस पार्टी के लोगों से क्या उम्मीद कर रही हैं आप? ये कितने गुरु के शिष्य हैं, आपको अंदाजा है?
दानिश इकबाल जी, बड़ी आबादी के लिए गैस इसका जवाब दीजिए, जल्दी से ये जवाब दीजिए, और साथ में ये भी जवाब दीजिए कि अब तो कोई एजेंसी नहीं बची है जिस पे टारगेट ना किया गया और जिसको ये ना कहा गया हो कि अपने हिसाब से चलती नहीं है। सबकी फ्रीडम खत्म हो गई है, सरकारी एजेंसियों की खत्म हो गई है, लोगों की खत्म हो गई है। विपक्ष तो पहले दिन से कह रहा है लोकतंत्र है नहीं जब से सरकार आई है। क्या समझाएंगे कि क्या ये एजेंसियां आपके दफ्तर में आकर पहले अटेंडेंस लगवाती हैं, आपसे लिस्ट लेती हैं, क्या काम करती हैं? प्रियंका जी देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता तिवारी जी ने आपको भी प्रवचन दे दिया, आपको भी नसीहत दे दी कि आप भी पढ़ लिख करके नहीं आती हैं, पढ़ लिख करके आया करें आप, और मुझे भी इन्होंने समझा दिया कि आप भी पढ़ लिख करके आया करें। मुझे लगता है कि इससे पहले अगर ये राहुल गांधी को ये विषय बोलते हैं कि राहुल गांधी थोड़ा आप पढ़ लीजिए और कम से कम जो करंट अफेयर्स है उसकी जानकारी रख लीजिए, तो राहुल गांधी शायद जो है शर्मसार नहीं होते हैं। राहुल देखिए, प्लीज बीच में नो इंटरप्ट, प्लीज नो इंटरप्ट, प्लीज इंटरप्ट नहीं करें बीच में। देखिए, मैंने आपकी बात को बहुत संयम से सुना है। असितनाथ तिवारी जी, आपने खुद टीका टिप्पणी की, आपको किसी ने नहीं टोका। असितनाथ तिवारी जी, आपने टिप्पणी की, ज्ञान पर भी की, किताबों पर भी की, सुना आपको सबने। 1 मिनट दे दीजिए तुलना करेंगे असितनाथ तिवारी जी, 1 मिनट दे दीजिए। प्रियंका, तिवारी जी ने जो है व्यक्तिगत टिप्पणी आप पर भी की, मुझ पर भी की और संघ पर भी इन्होंने टिप्पणी की, लेकिन मैंने संयम से सुना क्योंकि डिबेट की मर्यादा यही होती है, और जब मैं बोल रहा हूं तो इनको भी संयम से सुनना चाहिए। आप उसको बुरा माने, पढ़ने लिखने का सुझाव भाजपा बुरा मान जाते हैं। प्रियंका जी प्लीज इनको आप रोकिए। ठीक है, दानिश जी बोलिए। राहुल गांधी अगर शर्मसार नहीं होते, अगर राहुल गांधी को थोड़ा सा करंट अफेयर्स आप बता देते कि भारत सरकार के अंदर जो है फिशिंग मिनिस्ट्री है और गिरिराज सिंह उसके मंत्री हैं, तो राहुल गांधी को जाके प्रवचन दीजिएगा, राहुल गांधी को जाकर के बताइएगा पढ़ने के लिए। यहाँ पे प्लीज प्रवचन ना दीजिए और बात सुनिए बहुत गंभीरता से। जिस प्रकार से आपने देश का माहौल खराब कर दिया है, सरकार से चलने वाली कोई भी संवैधानिक व्यवस्था जो बिल्कुल जो है एक जो है बॉडी चलती है, जो ऑटोनोमस बॉडी है, उस पर आप बार बार सवाल खड़ा करते हैं, आप पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हैं, यहां तक कि आप कोर्ट पर सवाल खड़ा करते हैं। तो अब इस देश के अंदर फैशन हो गया है कि विपक्ष जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम पर जमीन पर तो नहीं दिखेगा, नीति पे तो बात नहीं करेगा, लेकिन जो संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, वो अगर कानून की प्रक्रिया के तहत कोई कार्यवाही करती है, कोई जांच करती है, कोई प्रक्रिया करती है, तो उस पर आप सवाल खड़ा कर देते हैं। इसके अलावा विपक्ष के पास कोई काम नहीं रह गया है। प्रियंका, आपको समझना पड़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का डॉन मुख्तार अंसारी जो है पंजाब की जेल में बंद है, और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार जो है पंजाब से उसे जाने नहीं दे रही उत्तर प्रदेश। आखिर गुंडों के साथ, क्रिमिनल के साथ, देशद्रोहियों के साथ कांग्रेस हमेशा क्यों साथ खड़ी हो जाती है? जब इस देश के अंदर आतंकवादियों को जो है फांसी होती है तो कांग्रेस के लोग जो है रात में कोर्ट चले जाते हैं, जब जो है अफजल गुरु को फांसी होती है तब ये मुखर होकर के विरोध करते हैं। तो मेरा सवाल बार बार ये होता है कि देशद्रोहियों के साथ, देश का विरोध करने वालों के साथ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता यहां तक कि वकील बनकर कोर्ट में भी चले जाते हैं, और उनके प्रवक्ता टीवी डिबेट में उसके वकील बन जाते हैं। तो इस देश की जनता इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो देश के किन लोगों के साथ अनपढ़ और गंवार हैं, तो इस खुशफहमी में मत रहिए। असितनाथ जी, मैं आपसे आगे सवाल होगी, उससे पहले नलिन सिंह जी से सवाल है मेरा। नलिन सिंह जी, दोनों को पकड़ा हमने। असितनाथ तिवारी जी, असितनाथ तिवारी जी, असितनाथ तिवारी जी, दोनों के फांसी के फंदे तक असितनाथ तिवारी जी, आप हमसे बात करेंगे। असितनाथ तिवारी जी, पकड़ा हमने, ट्रायल चलाया हमने। असितनाथ तिवारी जी, आवाज मिल रही है आपको? आप सिर्फ बोलने के लिए आए, सुनने के लिए नहीं आए कर रहे हैं। दानिश जी, पढ़े असितनाथ तिवारी जी, यही होगा ना, भाजपा कहेगी तुम पार्टी आप सुनने। असितनाथ तिवारी जी, सुनने की क्षमता रखिए थोड़ी सी। 3 लोग बैठे हैं, आप बराबर बोल रहे हैं, आप ना अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। लगातार कोई झूठ बोलता रहे तो मैं सुनता रहूं? नहीं, अगर आप 2 मिनट रुक जाएंगे तो झूठ सच हो जाएगा। उन दोनों 2 मिनट रुक जाएंगे, बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नलिन सिंह जी भी हैं हमारे साथ पैनल में, आपको मौका मिल रहा है, बताइए कौन सा झूठ बोल रहे हैं, कौन सा सच बोल रहे हैं। नलिन सिंह जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, ये क्या कारण आपको नजर आता है जिसकी वजह से बॉलीवुड से जुड़ा फिल्मकार, कोई चाहे अभिनेता है, कोई काम करने वाला प्रोडक्शन हाउस से जुड़ा हुआ है, जब कोई राजनीतिक हवा कैसी भी चल रही होती है, चाहे वो सरकार के खिलाफ है, सरकार के साथ है, एक युद्ध छिड़ जाता है ये बताने के लिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या नहीं हो रहा है। कंगना रनौत के मामले में सबने देखा क्या हुआ, बाद में कोर्ट ने फटकार लगाई। अभी हम क्यों पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं कि इस मामले में आयकर विभाग अगर कुछ हाथ नहीं लगता है तो क्या जबरदस्ती जेल में डाल देगा दोनों को? मैंने मूवी बनाई है गांधी टू हिटलर,
तो पूरी मेरी याददाश्त में तरोताज़ा हो गई। हिटलर बहुत ही खराब इंसान था, उसकी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। और रही बात बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड जो है फिल्म डायरेक्टर्स हों या एक्टर्स हों, हम लोग थोड़ा सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी छोटी सी चीज भी खबर बन जाती है, बट हम भी आम इंसान लोगों की तरह हैं। बॉलीवुड में भी आपको क्रिमिनल्स मिलेंगे जो कि फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं। बॉलीवुड में भी उतनी गंदगी है जितना समाज में गंदगी है। सुशांत सिंह राजपूत केस को आप देख लीजिए, ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट, गांजा पीने में इन्वॉल्वमेंट, वो वैसे ही रहता है। रही बात पॉलिटिक्स की, क्या हमें अधिकार नहीं है पॉलिटिकल व्यूज पर अपने ओपिनियन देने के लिए? बिल्कुल, हम स्वतंत्र हैं, भारत के नागरिक हैं तो स्वतंत्र हैं। लेकिन चूंकि हमारी पॉपुलैरिटी रेट ज्यादा रहती है, इसीलिए कोई भी अन्याय होता है या कुछ भी हमारे साथ होता है, उसको मीडिया खबर उसको बनाती है, लोग इंटरेस्टेड रहते हैं उसको जानने के लिए। और थोड़ा सा हमारा जो इंडियन ऑडियंस है वो ग्लैमराइज करने का, वो उसे भगवान की तलाश रहती है, इसे एक हीरो की तलाश रहती है, जो कि पर्दे पर जब हमें देखता है या एक्टर्स को देखता है तो वो उसे भगवान मानने लगता है। विश्वास कीजिए, हम भगवान नहीं है। हमारे इंडस्ट्री में भी लोग चोर हैं, गलतियां करते हैं। इनकम टैक्स का अगर इनकम टैक्स को अगर ऐसा लगता है कि गलतियां की है तो इनकम टैक्स स्वतंत्र काम करने दीजिए, प्रेशर मत बनाइए। लेकिन नलिन सिंह जी, जो अभी असित नाथ जी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, महाराष्ट्र कांग्रेस कह रही है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कह रही है कि यहाँ जो सरकार के एंटी बोल रहे हैं या सपोर्टर हैं, उनमें खाई सी दिख रही है, इसकी क्या जरूरत है? अगर इस थ्योरी से काम करें तो फिर सब लोगों को तो जेल में होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों को, या तृणमूल कांग्रेस को अभी तक डिसमिस कर देना चाहिए था सरकार को। ऐसा नहीं, शायद ऐसा हो रहा हो, लेकिन मोटे तौर से एक डेमोक्रेसी में इस तरीके से नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो फिर मुझे डरना चाहिए मोदी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन मैं बेबाक बोलता हूँ जो ठीक है। नलिन सिंह जी, बड़ी खबर इस पूरे मामले में आ रही है, बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर एक ताजा जानकारी आ रही है इस पूरे मामले में कि फिल्म कंपनियों ने 350 करोड़ की टैक्स की चोरी की है। एक बड़ी खबर इस मामले में ये आ रही है कि जिसको लेकर शक जाहिर किया जा रहा था, तापसी पन्नू से पूछताछ में अधिकारियों ने आईटी के कुछ दावा किया है कि उनके पास से 5 करोड़ कैश लेने के सबूत मिले हैं। एक बड़ी खबर इस पूरे मामले में आ रही है कि 350 करोड़ की जानकारी है ऐसी कि टैक्स की चोरी हुई है। फिल्म कंपनियों ने कुल मिलाकर 350 करोड़ का चूना लगाया है, टैक्स चोरी की है, इसकी जानकारी नहीं साझा की गई है, जिसके बाद से ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। 20 से 30 ठिकानों पर हुई है। लेकिन अब जल्दी से ट्वीट्स पर नजर डालते हैं। एक के बाद एक नेता कैसे केंद्र की सरकार को कह रहे हैं कि शायद सरकार जो कर रही है वो इन लोगों के हित में नहीं है, यानी एजेंसियों को दबाया जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ जाकर जांच हो रही है जो कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में खड़े रहे हैं। ये सबसे पहले देखिए, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, बहुत सारे मुहावरों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार को नसीहत भी दी है और इस छापेमारी पर भी जो कहा है वो वाकई गौर करने वाली बात है। राहुल गांधी ने बाकायदा एक ट्वीट किया है और जिसमें 3 से 4 मुहावरे हैं। कुछ मुहावरे जैसे उंगलियों पर नचाना, केंद्र सरकार आईटी डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई के साथ ये करती है। भीगी बिल्ली बनना, केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया। एक और मुहावरे का इस्तेमाल है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। ये मुहावरों का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है छापेमारी को लेकर, लेकिन इसका जवाब दिया है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। उन्होंने ट्वीट किया है, राहुल गांधी इन मुहावरों को याद करिए, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आपातकाल था उसमें मीडिया की आजादी पर अंकुश लगाने वाली कांग्रेस का इस समय मीडिया फ्रीडम पे ज्ञान देना। दूसरा, उंगली पर गिने जा सकना, कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और चुनाव में स्थिति। तीसरा है रंगासियार, सबसे सांप्रदायिक पार्टी सेकुलरिज्म का ढोंग करती है, एक परिवार की पार्टी अब लोकतंत्र पढ़ा रही है। इसके बाद और भी कई ट्वीट हैं जिसमें शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है, उम्मीद है देश में जल्द आयकर विभाग, सीबीआई और ईडी बंधुआ मजदूरी के माहौल से बाहर निकलेंगी। ये छापेमारी के बाद से सरकार को आईना दिखाने वाले ट्वीट है। एक और ट्वीट है जो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने किया है, बॉलीवुड के जो लोग झुकने को तैयार, उन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा, और जो किसानों के साथ खड़े हैं उनके यहां आईटी की रेड पड़ती है। ये दरअसल सरकार पर तंज भी कसे गए हैं और ये बताया गया है कि ऐसा कैसे हुआ कि जो लोग खिलाफत कर रहे थे उन्हीं के घर पर जांच एजेंसियां पहुंच गई। नलिन सिंह जी, अब जल्दी से आप बताइए कि क्या ऐसा धड़ा कोई एक्टिव है
जहां पर सरकार को पसंद करने वाले लोग हैं, नापसंद करने वाले हैं, या फिर ये वैसा ही हाल है जैसे एक आम इंसान है, उसको बुरा लगता है तो बुरा महसूस करता है, अच्छा लिखना है तो अच्छा लिखता है? क्या पढ़े लिखे स्टार्स को भी बताने की जरूरत है या समझाने की जरूरत है? विचारधारा का बहुत ज्यादा एक महत्व होता है। उड़ता पंजाब एक ऐसी फिल्म थी जो अनुराग कश्यप ने बनाई थी और वो फेटल भी साबित हुई सरकार के लिए। तो विचारधारा का एक विशेष महत्व रहता है, लेकिन विचारधारा जो है ऐसा नहीं है कि जो भी आदमी बीजेपी का अगेंस्ट या मोदी जी का अगेंस्ट बोलता है उसे जेल में और ईडी में भेज दिया जाता है। इस हिसाब से सोशल मीडिया हैंडल्स को आप देख लीजिए, इस हिसाब से बहुत सारे लोग हैं जो ऑपोजिशन। डेमोक्रेसी की यही एक खूबसूरती है, हमें एक दूसरे की विचारधारा को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अभी साहित्य पर पढ़ो कि मैं शुरुआत में इसलिए मैंने कहा था कि इस इंडस्ट्री में कैश का लेन देन होता है, ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है, बाहर से पैसा लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे फिल्मों में लगता है, कि मैं नहीं कह रहा हूं, मैं भी फिल्में बनाता हूँ, ठीक है, लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता है कि बहुत बड़ा ये जो है स्कैम है जो होते आ रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने की वजह से इसमें थोड़ा सा लगाम हुआ है। और अभी तक अनुराग कश्यप के तरफ से ना आना स्पष्टीकरण के लिए ये बहुत चिंताजनक विषय है। आखिर वो चुप क्यों है, वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं इस चीज को? जब कांग्रेस पार्टी या दूसरे पार्टी उस सरकार पर आरोप लगा सकती है, वो क्यों नहीं आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिमों पर अन्याय हुआ है? क्या उनके हाथ में, इनकम टैक्स के हाथ में वैसे सबूत लग चुके हैं जहां अनुराग कश्यप फंस चुके हैं? ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, असित नाथ तिवारी जी, अब बताइए जरा, अगर कोई सबूत लेकर कोई एजेंसी जांच करने जाती है और उसमें आप बदला चिल्लाने लगे या ये कहने लगे कि ये तो हस्तियों से बदला लिया जा रहा है, एजेंसियों को दबाया जा रहा है, तो फिर एजेंसियों को बीच में काम छोड़ देना चाहिए, काम तो नहीं करना चाहिए। कल भी छापेमारी चल रही थी, आज भी है, अभी खबर आ रही कि 350 करोड़ की चोरी का शक हो रहा है, ऐसे सबूत मिल रहे हैं। तो फिर क्या करें एजेंसियां? अगर आप लोग के हिसाब से चले तो फिर तो काम नहीं करना चाहिए एजेंसियों को। आप दिल्ली में बैठी हैं और दोनों घटनाएं आपको ठीक से याद होंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का एक नेता था कन्हैया कुमार। टीवी चैनलों ने और दिल्ली पुलिस ने शुरुआती दावे में कहा कि उसके खिलाफ देशद्रोह के आरोप है, पुख्ता सबूत है, उसने नारे लगाए, उसका ऑडियो है, फलाना है, ढिमकाना है, ढिमकाना है, ढिमकाना है। कोर्ट ने कहा बहुत अच्छी बात। कोर्ट ने कहा सबूत लाओ। दिल्ली पुलिस भागी फिर रही है। दिल्ली पुलिस को नोटिस पर नोटिस कोर्ट भेज रहा है कि भाई कन्हैया कुमार मामले में आपके पास क्या सबूत है। अंत में जाकर दिल्ली पुलिस ने कह दिया नहीं जी, देशद्रोह के मामले में तो हमारे पास कोई सबूत नहीं। अब मुंबई में नलिन जी जहां काम करते हैं, वहां एक हमारे बिहार का ही एक अच्छा लड़का, जो मैं भी बड़ा पसंद करता था उनको, उनकी बड़ी फिल्में देखता था मैं, और वो उनकी खुदकुशी की खबर ने सबको मर्माहत किया। उनके परिवार वालों से भी मैं वाकिफ हूँ, जान पहचान के लोग हैं। बड़ी दुखी हुआ मैं उसकी मौत से। उस मामले में एक लड़की पकड़ी गई और उसको तब आपको याद होगा कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने एनसीबी ने कहा कि उसके खिलाफ ये सबूत हैं, वो सबूत हैं, वो पैडलर थी, उसने इंजेक्शन दिया, उसने जहर दिया, उसने ये नशा दिया, उसने वो नशा दिया। सारे सबूत कहाँ हो गए? जब कोर्ट ने मांगा तो इसी एनसीबी ने कहा नहीं हमारे पास तो ऐसे कोई सबूत है ही नहीं। वो लड़की रिहा हो गई। तो आईटी वाले के पास क्या सबूत है छोड़ दीजिए, और कौन से सबूत लेके गए हैं पूरा देश जानता है। ये लोग कैरेक्टर एसेसिनेशन का काम करते हैं प्रियंका जी, चरित्र हनन का। किसी के चरित्र को खूब उछाल दो, उसको खराब कर दो, बाद में तो भाई बेइज्जत होना है। असित नाथ तिवारी जी, आज का मामला, आपने रिया चक्रवर्ती की बात की, सुशांत की बात की, कन्हैया की बात की, जेएनयू की कर रहे हैं, सीए की कर रहे हैं, एनआरसी की कर रहे हैं, बट एक चीज बताइए ना, आज के मामले में जिसके यहाँ छापेमारी हुई, क्या वो बोल नहीं सकता है? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? उन्हें नहीं मालूम है टेक्स्ट चोरी की है कि नहीं की है? उनको बोलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि कौन उनको बोलने से रोक लेगा? उतना मुखर आदमी। लेकिन आप तो ऐसा ही कर रहे हैं ना, आज आप तो यही बता रहे हैं कि उनकी लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं, सरकार तूने लड़ने भी नहीं देगी, सरकार तूने सोशल मीडिया पे बोलने नहीं देगी। यही तो आप दर्शा रहे हैं सुबह से। अनुराग एजेंसियों पर सवाल आप खड़े कर रहे हैं, सरकार से सवाल आप पूछ रहे हैं। क्या अनुराग कश्यप ने एक सवाल पूछा? क्या तापसी पन्नू ने एक सवाल पूछा? क्या उनके घर वालों ने पूछा? उनके स्टाफ ने पूछा? या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? या आयकर विभाग ने मान लिया कि हम खाली हाथ थे, खाली हाथ गए थे, ऐसे ही आ गए और हमसे गलती हो गई? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। कम से कम जानकारी तो आने दीजिए बाहर। सवाल खत्म हुआ तो बोलूं मैं। देखिए, तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप
कब बोलेंगे ये कौन निर्धारित करेगा? ना तो आप निर्धारित करेंगे ना मैं निर्धारित करूंगा। लेकिन आप लोगों ने फैसला तो लिया ना आज। सुनिए ना, उनको जब रिएक्ट करना होगा करेंगे, लेकिन क्या देश का विपक्ष तापसी मन्नू के इशारे पर चलेगा कि तापसी पन्नू जब बोलेंगी तब विपक्ष बोलेगा, अनुराग कश्यप बोलेंगे तब विपक्ष बोलेगा? अगर लोकतंत्र का ये पैमाना है तो भैया कमाल है। तब तो ऐसे लोकतंत्र तापसी, ये विपक्ष तापसी के लिए नहीं बोल रहा है, अनुराग के लिए नहीं बोल रहा है, ये विपक्ष बोल रहा है इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए। इस बर्बर हुकूमत का शिकार सिर्फ तापसी या अनुराग नहीं हुए हैं, हजारों लोग हो रहे हैं। ये विपक्ष उन सब के लिए बोल रहा है, ये विपक्ष आपके भविष्य के लिए बोल रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बोल रहा है। ये सिर्फ अनुराग या तापसी का मसला ही नहीं है, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तापसी कब बोलेंगे और अनुराग कब बोलेंगे। उनको जब बोलना हो बोले, ना बोलना हो ना बोले। हमें कब बोलना है हमें मालूम है। हमें इस देश ने ही विपक्ष चुना है और सदन में विपक्ष बना के बैठाया है, और हमारा दायित्व है कि सरकार जब कभी भी हमारे इस ढांचे पर हिटलर के हथियार से, गोलवलकर के विचार से हमला करे, हम उसके खिलाफ बोले। असितनाथ तिवारी जी, अब कैसे समझाया जाए जिस बात पर आप डिबेट करने के लिए बैठे हैं उसमें एक पॉइंट समझा पा रही हैं तो अब फिर नहीं, मुझे समझना है ना, आप मुझे बताइए एक पॉइंट आप गिना दीजिए कि आयकर विभाग ने ये कानून का उल्लंघन कर दिया या असल में अधिकारी नहीं थे। आप कह रहे बदले की कार्रवाई, तो समझाइए ना कौन से बदले की कार्रवाई? बदले की कार्रवाई इसलिए कि अनुराग लगातार इस घटिया वाहियात निकृष्ट सरकार कितने साल से बोल रहे थे? कितने साल से बोल रहे थे? सिर्फ एक बात पूछा प्रियंका जी, कितने साल से बोल रहे थे? फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ वही आयकर घोटाले करते हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखते बोलते हैं। ये आपको आयकर विभाग से पता करना है। बोलने वाले सारे हरिश्चंद्र के नाते हैं क्या? दानिश इकबाल जी किसी जवाब दीजिए। चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई, सीधा सीधा सवाल है। असितनाथ तिवारी जी का आरोप भी है ये बदला है, बदले की कार्रवाई है, उससे अलग कुछ नहीं है। लोकतंत्र का गला आप लोगों ने घोट दिया है। ये तो शुरुआत है तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से, और भी बहुत सारे लोग हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं, उनका नंबर भी आएगा। प्रियंका देखिए, तापसी पन्नू हो, अनुराग कश्यप हो या और कोई भी लोग हैं, इनका जो दावा है कि वो सरकार की मुखालफत करते थे, सरकार की आलोचना करते थे, उनके खिलाफ बोलते थे, इसलिए सरकार ने कार्रवाई की है। देखिए, ये देश की जनता सब समझती है, इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए सिर्फ तापसी पन्नू या अनुराग कश्यप नहीं, बहुत से लोग हैं। बहुत से लोगों ने कहा था कि हम देश छोड़ के चले जाएंगे और देश नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश में दंगे हो जाएंगे, देश में मारकाट हो जाएगा। पता नहीं, आप सब जानते हैं कि लोगों ने क्या क्या कहा था। तो क्या सरकार उनके पीछे लग करके उनको जेल में डालती है क्या, या जेल में डाला क्या उन लोगों को? अरे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बोलने का पूरा अधिकार है। जो चाहे सरकार की आलोचना के लिए जिस तरह के भाषा का, शब्द का प्रयोग कर सकता है, और करते हैं ये लोग। निम्न स्तर पर गिर जाते हैं जो है आलोचना करते करते। एक बात देखिए, आज ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए ये तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के साथ खड़े हो गए हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए। एक तरफ इनके कांग्रेस पार्टी के नेता जो है माफी मांग रहे हैं कि 1975 में जो कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था देश में, वो गलत था, उसके लिए माफी मांग रहे हैं। तो इस तरह से जब इनके नेता माफी मांग रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोकतंत्र की जो है परिभाषा बता रहे हैं और लोकतंत्र के लिए आईना दिखा रहे हैं कि लोकतंत्र का आप हनन कर रहे हैं। देखिए, नलिन बैठे हैं यहाँ पे, फिल्म डायरेक्टर है, और अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू इनकी फैटर्निटी के लोग हैं, इनकी बिरादरी के लोग हैं, एक साथ काम करते हैं। लेकिन नलिन ने बहुत साफ तरीके से कहा कि अगर कोई संस्था, कोई किसी प्रकार की जो है संवैधानिक व्यवस्था अगर किसी पे कार्रवाई करती है, जांच करती है, पड़ताल करती है, एक प्रोसेस है प्रियंका, और जो सच है वो जाहिर हो जाएगा। अगर वो लोग दोषी नहीं होंगे तो क्या कोर्ट उनको जेल में डाल देगा? हमें इतना ज्यादा उत्तेजित होने की क्या जरूरत है? हमें इतना ज्यादा एक्साइटेड होकर के सरकार पे आरोप लगाने की क्या जरूरत है? कोर्ट पे तो विश्वास करना चाहिए ना। अभी इन्होंने, तिवारी जी ने कहा कि दो चार इन्होंने उदाहरण दिए, कन्हैया कुमार और फलाना और फलाना। अगर उनके पास साक्ष्य नहीं था तो क्या कोर्ट ने उनको जेल में डाल दिया? उसी प्रकार से आप विश्वास कीजिए, संयम रखिए, और सरकार की आलोचना करने के लिए सरकार की नीतियां, सरकार की पॉलिसीज
और जनता के बीच में जाइए। जो जनता का कनेक्शन आपका टूट गया है, आपको मेहनत वहां करने की जरूरत है, ना कि संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ आप जब आवाज उठाएंगे और बातें करेंगे तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं आपको बहुत ही विनम्र निवेदन के साथ आपको बोल रहा हूं। और देखिए, अगर वो दोषी होंगे तो जेल जाएंगे, दोषी नहीं होंगे, साक्ष्य नहीं होगा तो वो बरी हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है। ना इसमें कोई राजनीति होनी चाहिए, ना भारत के संवैधानिक व्यवस्था पे किसी प्रकार का सवाल खड़ा करना चाहिए। प्रियंका, ठीक है, लेकिन नलिन सिंह जी, इससे पहले भी मुंबई में कई ऐसे मामले हुए हैं जिस पर खूब सियासत हुई है और ये भी कहा गया कि जानबूझकर ऐसे नामों को शामिल किया जाता है। क्या ये सच नहीं है कि चाहे आज की सरकार हो, पहले कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी एजेंसी अगर जांच की शुरुआत ही नहीं करेगी तो सच झूठ का पता कैसे चलेगा? बच्चन के घर को भी टारगेट किया गया था। मेरे ख्याल से शिवसेना ने कहा था और मराठी और नॉन मराठी को टारगेट किया गया। बॉलीवुड एक टॉप टारगेट रहा है। बहुत जल्दी खबर बनाना है, आपको पॉलिटिक्स करना है तो बस हम लोग खड़े हैं। आप हमें कुछ भी कीजिए, आपको अपने पार्टी की विचारधारा पर फिर वो स्पष्टीकरण करना है कि हमें विचारधारा के बॉलीवुड को किसी को लीजिए और इस तरह के आप अटैक्स वगैरह सब कर दिया। बहुत जल्दी सुर्खियां बन जाती हैं, बहुत ये हो जाती है। बट हैविंग सेड दिस, ये राजनीति है, ये डेमोक्रेसी की पार्ट है। डेमोक्रेसी में ये चीज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहां तक पार्टियों को अपने ऊपर संयम बरतना चाहिए, ये एक अलग विषय है। जहां तक बात है ईडी की, जहां तक बात है इनकम टैक्स की, जहां तक बात है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की, जहां तक वो जो स्लीपिंग वो कास्टिंग काउच वाली जो बातचीत है, इन लोगों को काम करने दीजिए। आरोप लगते हैं, आरोप लगने दीजिए, लोगों को उससे बाहर निकलने दीजिए। और अगर आप इन्वॉल्व हैं इस तरह के बिजनेस में जहां पर ये माना जाता है कि ब्लैक मनी का ये गढ़ है, पैसे बाहर से आते हैं, हवाला के थ्रू करने लगते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल आप तैयार रखिए। आप उस दायरे में हैं कि आप पर इनकम टैक्स का छापा मार सकता है। इनकम टैक्स का छापा मारना आपको गुनाहगार नहीं मानता। अगर आप उसको पकड़े जाते हैं लेकिन नलिन सिंह जी, एक और भी चीज है इस पूरे मुद्दे में, एक पॉइंट ये भी रह गया है कि क्या अनुराग कश्यप या तापसी पन्नू सरीखे, जो और भी लोग हैं, 20-30 नाम ऐसे हैं जो उनके कांटेक्ट वाले हैं, कहीं ना कहीं उनके लेन देन को लेकर डाउट किया जा रहा है। पहले कोई नोटिस, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर आयकर विभाग ने मांगी होगी जिसके बाद से ये शक गहराया या जवाब नहीं मिला, कोई ना कोई ऐसी चीज रखी होगी सामने, तभी जाकर ये मामला आगे बढ़ा होगा। मैं आपसे और सवाल लूं उससे पहले, असित नाथ तिवारी जी, एक सवाल और भी है। जैसे राहुल गांधी ने रिएक्ट किया, मुहावरों को निशाना बनाया, सरकार को भी, ईडी को, सीबीआई को भी, वैसा ही बीजेपी ने आपको जवाब दिया कि आप लोग अपने दौर को याद करके कहीं इस दौर को बार बार कंपेयर करने की गलती तो नहीं कर रहे हैं? सुनिए प्रियंका चौधरी जी, आपको याद होगा और मैं अपना दौर भी आपको याद करा रहा हूं। हमारा दौर था अन्ना आंदोलन। हमने किसी को रोका क्या? किसानों को दिल्ली में आप घुसने नहीं दे रहे हैं और हमने अन्ना आंदोलन को जगह दी। अन्ना आंदोलन के लिए लोग जुटे, वहां पानी और बिजली की व्यवस्था हमारी सरकार ने दी। हमारी सरकार के खिलाफ संघ परिवार का वो बड़ा अभियान था। क्या हमने लोगों को दिल्ली में घुसने से रोक दिया? दिल्ली में ही अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ दिल्ली के बाहर हमने कोई बॉर्डर बनाया, कीले ठुकवा दी, लाठियां बरसवा दी, गोलियां चलवा दी, आंसू गैस लगवा दिए? नहीं, ये लोकतंत्र का सम्मान था। संघ का वो एजेंडा सबको पता था, लेकिन अन्ना बैठे, वहां से एक नेता भी निकले केजरीवाल जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बने। क्या हमने कोई बर्बरता दिखाई? ये लोकतंत्र का सम्मान था। विरोध होगा, लोकतंत्र में विरोध बड़ा लाजमी है। उस समय आपको भी याद होगा हमारा कलेक्टर असिस्टेशन हुआ, कोयला घोटाला हो गया, स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, फला घोटाला हो गया, ढिमका हो गया। इनकी सरकार आई, इनकी सरकार ने जांच करवाई, कोई सबूत नहीं मिला। पता है आपको कोयला घोटाला में कौन जेल में है? कोयला घोटाला में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कोयला राज्य मंत्री रहे शख्स जेल में है। झारखंड के किसी कोल खदान के आवंटन में गड़बड़ी पाई गई थी, वो वाजपेयी सरकार के मंत्री थे। घोटाला वाजपेयी सरकार में हुआ था, बदनाम हुई कांग्रेस। स्पेक्ट्रम घोटाले में बदनाम हुई कांग्रेस, जिसमें कोर्ट ने कहा ये तो कोई घोटाला हुआ ही नहीं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप अच्छी बात आपने याद दिलाई। आप ये कह रहे हैं कि क्या आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं कि जैसे ये आपको बदनाम कर रहे थे, आप भी वैसा ही कर रहे हैं? नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे ना। ये अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू और सरकार के खिलाफ लिखने बोलने वाले हर आदमी का कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, ये उनका चरित्र हनन करेंगे।
किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा, लेकिन 2-3 महीने तो बेचारे जेल में रहेंगे। वो लड़की बेचारी जेल गई, आपको जानकर हैरानी होगी प्रियंका जी कि जब वो जेल से छूटी है तो जिस सोसाइटी में रही थी उस सोसाइटी के लोगों ने उसकी फैमिली को वहां से हटा दिया, बोला आप निकलिए यहाँ से। उसको मुंबई में मकान नहीं मिल रहा था। ये इस तरह के गंदे लोग हैं, ये इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं और घटिया काम करते हैं ये लोग। ये भाजपा है, समझिए इस खतरे को। ये इतना बदनाम कर देती है, इतना चरित्र हनन किसी का कर देती है कि लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इस घटिया लोगों से लड़ना आसान नहीं है प्रियंका जी। ठीक है, दानिश इकबाल जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट दीजिए। किसी एजेंसी की छापेमारी, किसी व्यक्ति के बारे में बात करना, कोई जांच का सामना करे तो आपसे खतरा है फिर? देखिए, मैंने पहले भी कहा प्रियंका कि भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे आ रहा है प्रियंका। असित नाथ तिवारी जी, आप मेरी फिक्र छोड़िए, आप अपने सवाल पर ध्यान दीजिए। मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ, आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ। आपने मुझे बहुत नसीहत दे दी, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर कि सवाल पूछने वालों में आप लोगों को बीजेपी नजर आती है। एक सेकेंड, मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा तिवारी जी। तिवारी जी, मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, मैंने दानिश इकबाल जी से पूछा कि क्या आप लोगों से खतरा है तमाम लोगों को? अब ये तय करेंगे आप सवाल किस तरह से पूछा जाए। भाजपा से ही है जवाब। असित नाथ तिवारी जी, प्रियंका आप तय करेंगे कि सवाल कैसे पूछा जाए। प्रियंका जी, तिवारी जी बहुत ही ज्ञानी विद्वानी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इनकी बहुत जरूरत है और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार जो हैं तिवारी जी होंगे। वर्तमान समय में जो कांग्रेस की स्थिति है, ये हर किसी को ज्ञान दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, तो फिलहाल पार्टी को इनकी बहुत सख्त जरूरत है। एक बात। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ प्रियंका, देखिए कोई भी विषय को बहुत ही संवेदनशीलता से, गंभीरता से, उसकी गहराई को समझते हुए चर्चा करनी चाहिए। आप कभी उधर चले जाते हैं, कभी संग चले जाते हैं, कभी वहां चले जाते हैं। देखिए, ये तरीका नहीं है आपको अपने पक्ष को रखने का। आज हम बात कर रहे हैं कि जो संवैधानिक संस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसके द्वारा किए गए छापेमारी पे देखिए उसको इनपुट मिलता है। बिना इनपुट किए कोई किसी पे जो है आरोप या किसी की जांच प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं से इनकम टैक्स को कोई ना कोई इनपुट मिला होगा, उसी आधार पर इन्होंने जो है जांच बैठाई और इन्होंने छापा मारा है। और जो सच होगा प्रियंका, वो हम सब इंतजार करना चाहिए कि सच्चाई क्या है। दानिश इकबाल जी, असित नाथ तिवारी जी, नलिन सिंह जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस चर्चा का हिस्सा बने और आप लोगों ने यह भी जाहिर किया कि आज एजेंसियां अगर कटघरे में हैं सवालों के, तो कौन सा वो दौर जिम्मेदार है इसके लिए। आज हर एजेंसी पर शक की सुई है। हर एजेंसी जो जांच के लिए निकलती है वो इस समय ये तय करना उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आगे होगा क्या। यानी सबूत लेकर आगे निकली एजेंसियां अब उस कटघरे में खड़ी हो गई हैं जहां उनसे पहले सवाल ऑपोजिशन पूछेगा या फिर सरकार के इशारे पर तो काम नहीं कर रही है, ये तमगा भी उनके ऊपर अब सवार है। जहां जहां जांच, वहीं पर इन एजेंसियों के ऊपर एक आंच है। फिलहाल आप हमेशा खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज की वेबसाइट पर जाएं, वहां आप खबरों से अपडेट रह सकते हैं। साथ ही साथ 24 घंटे खबरों में बने रहने के लिए आज ही JK24/7 न्यूज की वेबसाइट को जरूर सब्सक्राइब करें।